हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, जो ट्रायंगल्स के बारे में सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या होता है ना। सिमिलैरिटी होता है एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है और एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है, मगर कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है ना, दोनों इक्वल साइज इक्वल लेंथ में होते हैं। मगर यहाँ क्या होता है, सिमिलैरिटी में क्या होता है ना, अगर दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, जब पहला क्या है, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होगा। और सेकंड क्या है ना, एंगल ए इक्वल टू डी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, तब क्या होगा ना, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तब जाके हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। हो गया। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो मगर थेल्स क्या किए ना, एक लाइन सेगमेंट लिए, इधर एक एक्यूट एंगल निकाले, इधर एक एक्यूट एंगल निकाले, उसके बाद कोई आर्क लेकर उसको तीन आर्क इधर और तीन आर्क इधर लिए, तो इसको लास्ट को इसी को इसको जोड़ देते हैं, तो क्या होगा ना, वो लाइन सेगमेंट कितना भाग में डिवाइड होगा, एक दो तीन चार भाग में, इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो वो बोले क्या ना, ये अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट होगा और x1 x2 x3 अगर तुम्हारा तीन आर्क होंगे और y1 y2 और y3 अगर तुम्हारा दूसरा आर्क होगा, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो ना, यहां अगर दे देते हैं क्या ना, पी क्यू आर, तो क्या होगा ना, ए पी बाई पी बी इक्वल टू क्या होगा ना, 1/3 होगा, 1/3 होगा। इसी से आया क्या ना, जो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसी के ऊपर बेस है। तो चलो हम आज पढ़ते हैं क्या, बीपीटी। क्या पढ़ते हैं, बीपीटी पढ़ेंगे। तो देखो, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर एक ट्रायंगल का एक साइड के साथ पैरेलल करके, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड है, ए बी एक ठो, ए सी एक ठो, बी सी एक ठो, किसी के साथ तुम पैरेलल करके अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये अलग अलग पॉइंट में, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। वही बोल रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये साइड के साथ अगर तुम पैरेलल करके ड्रॉ कर रहे हो, मगर और जो बचा दो साइड, वो दो साइड को क्या करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक ट्रायंगल का एक साइड के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जिसके साथ पैरेलल करके तुम ड्रॉ कर रहे हो, उसको छोड़ के और जो दो साइड बचा है ट्रायंगल का, उसको दो अलग अलग पॉइंट में वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। The other two sides are divided in same ratio। तो और क्या होगा ना, जो रेशियो निकालेंगे AD बाई DB और AE बाई EC, AD बाई DB एक रेशियो है और AE बाई EC एक रेशियो है, वो दोनों क्या होंगे ना, सेम होंगे। तो गिवन क्या है,
तो हर थ्योरम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? गिवन चाहिए। गिवन क्या होगा ना? इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, ये होगा गिवन। और टू प्रूव क्या होगा ना? टू प्रूव होगा क्या ना? एडी बाई डीबी, जो हमको प्रूव करने के लिए बोला है वो होता है टू प्रूव। तो ए बाई ईसी होगा, ए बाई ईसी होगा। उसके बाद क्या करना ना? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ही यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा ना? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं क्या ना? ईएम। और ये क्या है? डीएम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे ना? ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर विथ एबी एंड डीएन परपेंडिकुलर विथ क्या है? एससी। एंड जॉइन क्या है ना? जॉइन क्या है ना? ये डीसी बी को जॉइन कर दो, जॉइन बी एंड डीसी। ये हो गया तुम्हारा क्या है? कंस्ट्रक्शन। ये हो गया क्या? कंस्ट्रक्शन। उसके बाद प्रूफ। उसके बाद क्या है? प्रूफ। तो प्रूफ क्या? तो प्रूफ क्या होगा? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ। प्रूफ में हमको सॉरी टू प्रूफ में क्या दिया है? ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई इसी। तो एडी कौन सा ट्रायंगल का बेस है? एडीई ट्रायंगल का बेस है। और उसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि वो बेस के ऊपर उसका हाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ है। नहीं तो हम क्या करेंगे ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो क्या करेंगे ना? हाफ इंटू बेस क्या है ना? एडी। और हाइट क्या लेते हैं? एच। हाइट क्या लेते हैं? एच। हाफ इंटू एडी इंटू एच। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद देखो यहां क्या है? डीबी है। यहां क्या है? डीबी है। तो डीबी कौन सा ट्रायंगल में है? बीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू हाफ इंटू वही बेस इंटू हाइट। तो यहां बेस क्या है? बेस डीबी है और हाइट एच ले लेते। तो ये दो ट्रायंगल का, क्योंकि हमको एडी बाई डीबी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू एच बाई हाफ इंटू डीबी इंटू एच। तो एच एच कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा? एडी बाई डीबी हो गया। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद अगर देखेंगे टू प्रूफ में दूसरा साइड ए बाई ईसी है। क्या है? ए बाई ईसी। यही कौन सा ट्रायंगल में आता है? एडीई में आता है। और ईसी कौन सा ट्रायंगल में आता है? सीडीई में आता है। तो सिमिलरली, 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 सिमिलरली,
Similarly, area of triangle ADE by area of triangle CDE इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है ना, ए है, बेस क्या है ए, इंटू हाइट h बाई हाफ इंटू क्या है ना, EC इंटू h, तो h कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ए बाई EC। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद देखो क्या है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस D। तो क्या लिखोगे ना, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस D and between the same parallel, between the same parallel DE and BC, they are equal in area, they are equal in area। तो उसमें से क्या पता चल रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ये हो गया इक्वेशन 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन। अगर इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई इक्वेशन 2 सॉरी 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर अप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या होगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई ये BD, CD जगह में हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या होगा ना, ए बाई EC हो। तो क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 में क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 LHS आर इक्वल, LHS are equal and RHS must be equal, RHS must be equal। अगर LHS दो इक्वेशन का इक्वल होता है तो RHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये हो गया प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ। वो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का, बोर्ड में भी आता है, और हाफ ईयरली जो एग्जाम होगा अभी 80 मार्क्स का, उसमें आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पीपीटी का एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABCD इज ए ट्रापीजियम इन व्हिच AB पैरेलल DC एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो क्या है ना, एक ट्रापीजियम है।
ये ABCD ट्रापीजियम है, जिसमें क्या है ना, ABDC के साथ पैरेलल है। वो ट्रापीजियम में क्या होते हैं, एक पेयर पैरेलल ऑपोजिट पेयर होते हैं और एक पेयर नॉन पैरेलल होते हैं। तो यहां जो पैरेलल है वो क्या है, बोला है AB और DC पैरेलल है, और डायगोनल से इंटरसेक्ट ईच अदर। डायगोनल कौन सा है, SC और BD, ये दो डायगोनल्स वो में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो तुम प्रूव करो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ओके, तो उसमें गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए ट्रापीजियम और क्या है ना, AB पैरेलल DC, ये गिवन दिया। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये तुमको प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा ना, कंस्ट्रक्शन होगा ये DO के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो जो कि वो E में इंटरसेक्ट करेगा। ड्रॉ ए पैरेलल थ्रू O which draw a parallel with draw a parallel line segment नहीं तो तुम ऐसे ही लिख दो, अच्छा रहेगा। ड्रॉ OE पैरेलल DC, ये अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। ड्रॉ OE पैरेलल DC, तो उसमें प्रूफ क्या होगा ना, प्रूफ होगा हमको ABCD एक ट्रापीजियम दिया है, ABCD इज ए ट्रापीजियम, ये हमको गिवन दिया है। और उसके साथ क्या दिया है ना, AB पैरेलल DC। और अभी कंस्ट्रक्शन क्या किए ना, DE पैरेलल OE पैरेलल DC। तो क्या होगा ना, AB पैरेलल OE पैरेलल, सॉरी ये OE होगा, OE पैरेलल क्या है, DC। तो इन ट्रायंगल BDE, इन ट्रायंगल BDE क्या है ना, OE पैरेलल DC। अगर OE पैरेलल DC होगा तो हमारा BPT के हिसाब से क्या होगा ना, BO बाई DO इक्वल टू BE बाई EC। ये तो तुम बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो बाय BPT। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। उसके बाद क्या देखो, अगर इधर से जाएंगे हम तो हम प्रूव किए हैं क्या ना, यहां पहला इक्वेशन, सॉरी इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमको क्या पता चला है ना, OE पैरेलल AB। तो इन ट्रायंगल CAB और ACB लिखो, ACB
OE पैरेलल AB, तो OE पैरेलल AB होने से BPT का उसको डालो, क्या होगा ना, CO बाई AO इक्वल टू क्या होगा, CE बाई B। ये फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये बाई BPT। तो इसको इक्वेशन 3 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी, इसको इक्वेशन 3 मत दो, उसको और थोड़ा रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमारा RHS में B बाई क्या है, EC है। B बाई क्या होगा, EC होगा। तो हम उसको क्या करेंगे ना, CE बाई EC कैसे हो गया, B बाई EC, क्योंकि CO बाई AO इक्वल टू CE बाई B होगा, CE बाई B। C बाई B। तो ये इक्वेशन नंबर 2 तो नहीं होगा, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। AO बाई CO इक्वल टू BE बाई C को हम EC लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन कितना होगा ना, 1 2 3 हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा ना, ए BO बाई DO इक्वल टू AO बाई CO हो। BO बाई DO इक्वल टू AO बाई CO होगा। तो इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो BO इंटू CO इक्वल टू AO इंटू DO। तो ये क्या होगा ना, CO बाई DO इक्वल टू AO बाई BO। ये तुम्हारा हो गया प्रूफ।